ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि सीलिंग वाला जो एक्ट पास हुआ है वो एक महज दिखावा है। जवाब लेते हैं बीजेपी से। कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है और रजिस्ट्री भी होगी और सारे काम होंगे। कानूनी प्रक्रिया का पालन होने के बाद होगा ना, क्यों नहीं होगी रजिस्ट्री? कानून प्रक्रिया का पालन होने के बाद रजिस्ट्री भी होगी और लोन भी मिलेगा। हाँ, लेकिन कब होगा अब बताइए। एक बात और, जैसे अभी उन्होंने कहा सीएम का नाम हमारा घोषित करना हमारा बीजेपी का कल्चर नहीं है, तो मोदी जी का नाम पहले क्यों घोषित कर दिया गया था प्रधानमंत्री के लिए? इस बात का जवाब चाहिए हमें। क्या वो अब वो पॉलिसी बदल गई है? वो आपने पहले घोषित किया था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अब आप क्यों घबरा रहे हैं सीएम का नाम बताते में? जब मोदी जी सीएम बनेंगे, मोदी जी का बात जब लोकतंत्र जब प्रधानमंत्री की बात थी और मुख्यमंत्री के हमारे पास कई उम्मीदवार है, समय आने पे आपके सामने बता दिया जाएगा। इतने चिंतित होने की, इतने चिंतित क्यों रहे हैं? इतनी शीघ्रता क्या है? जैसा कि हर स्टेट में हुआ भी है, चाहे जम्मू के अंदर ले लो, चाहे हरियाणा के अंदर ले लो, चाहे महाराष्ट्र में ले लो, कहीं कभी सीएम हमने डिक्लेयर नहीं किया था। आम आदमी पार्टी का एक ही कल्चर है, झाड़ू लगा के रखना, पोछा लगा के रखना, सरकार बनने किसी की भी हमको देना है धरना। अभी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आम आदमी पार्टी झाड़ू चलाने वाली पार्टी है। जैसे आप लोगों ने देखा स्वच्छ अभियान के नाम के ऊपर साफ जगह पे कूड़े डाल के बिस्लरी की बोतलों से हाथ धो के झाड़ू लगा दी गई। आम आदमी पार्टी ने असलियत में सफाई करी है। और मैं वही बताना चाह रहा हूं, अभी हमारे एक भाई आए जो टेम्पू वाले से रिलेटेड करते हैं, उन्होंने बताया कि भाई साहब हमारी गाड़ियां निकलती थी, हमसे पुलिस ने दिल्ली में पैसे लेने बंद कर दिए थे। दिल्ली का सबसे ज्यादा दिल्ली का पिछड़ा हुआ क्षेत्र आज की तारीख में मठिया महल विधानसभा है और हम चाहते हैं कि मठिया महल के अंदर विकास हो। और कुछ सवाल जो यहाँ एमएलए यहाँ मौजूद नहीं है, हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम मठिया महल की तरफ से उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर 21 साल उन्होंने मठिया महल के लोगों के लिए क्या करा है। हम बीजेपी से सवाल नहीं पूछना चाहते क्योंकि बीजेपी हमारे मठिया महल में किसी वर्चस्व में ना थी, ना है, ना होगी। जो हमारी लड़ाई जिससे हम उनसे सवाल करना चाहते हैं। उनका ही कहना है कि आपका कोई वर्चस्व नहीं है। चुनाव होगा, सब पता लग जाएगा। अभी चुनाव होगा, जैसे सब पता लगेगा, चुनाव होने जा रहा है ना, पता लग जाएगा आप पार्टी कहाँ है। ये तो एक दुर्घटना है, एक बबूला आया था और फूल के चला गया, खत्म हो जाएगा। हमारा तो चुनावी का हमारा मुकाबला तो सीधा कांग्रेस के शोएब इकबाल से है, जो 21 साल से ये तो भी आए हैं, ताजे ताजे पैदा हुए और चले गए। इनका क्या है? आप बिल्कुल ताजे ताजे पैदा हुए हैं, ये आरोप है बीजेपी का। बताइए जी, ताजे ताजे पैदा हुए हैं। आज पूरी दिल्ली के अंदर हमने कहा ना, हमारे अरविंद जी सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन करने आए। और ये सही बात है, हिंदुस्तान में अरविंद जी ने ही शुरुआत करी है सत्ता व्यवस्था परिवर्तन की। भ्रष्टाचार अरविंद जी ने रोका है पूरे भारतवर्ष के अंदर। आज 8 महीने से केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, आप बताइए कहीं भ्रष्टाचार रुका है? यहाँ सब लोग खड़े, आप पूछिए किसी से, क्या किसी ने भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए? देखो, भ्रष्टाचार रुकता है, वो एक मानसिकता है और धीरे धीरे उसमें लगेगा। 70 साल कांग्रेस ने राज करा, सारे देश की व्यवस्था खराब कर दी है। अभी सारे देश की व्यवस्था खराब करती है, समय लगेगा। और उसके अंदर दूसरी बात ये, जिस बात की बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल व्यवस्था सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे थे, व्यवस्था बदलना चाह रहे थे, तो भाग्य क्यों करके दिखाते ना। मेरे को एक ही बताइए, वो कह रहे हैं कि आप करने में सब सक्षम, आप कह रहे हैं कि आप अक्षम हैं, वो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जब आपको मौका मिला आप क्यों भाग गए यहाँ से? पहली बात तो मैं जानना चाहता हूँ भागे कहाँ हैं अरविंद जी? आज भी दिल्ली की जनता के दिलों के अंदर हैं, दिल्ली में ही हैं, कहीं भागे नहीं हैं। पहली बात, सीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया? सीएम पद से क्यों इस्तीफा दिया, इसका जवाब उसके लिए दिल्ली का बच्चा जानता है कि अरविंद जी के पास उस टाइम में पूर्ण बहुमत नहीं था और भाजपा वालों ने और कांग्रेसियों ने अरविंद जी को दिल्ली असेंबली के अंदर काम नहीं करने दिया। जिस दिन अरविंद जी ने इस्तीफा दिया तो उस दिन असेंबली के अंदर ये नारा गूंजा था कि हम भाजपा और कांग्रेस वाले, हम 40 एक हैं। जब हमारे जो दल हमें समर्थन कर रहा था, जब वो बीजेपी के साथ जाके खड़ा हो गया, तो अरविंद जी उस दौर में क्या करते? जब भाजपा और कांग्रेसियों ने काम नहीं करने दिया तो अरविंद जी ने उस दिन फैसला किया कि 28 सीटों से मैं दिल्ली की जनता का विकास नहीं कर सकता। अगर मुझे दिल्ली की जनता का विकास करना है तो मुझे पूर्ण बहुमत जनता से जाके मांगना पड़ेगा और मुझे 36 सीटों के साथ दिल्ली असेंबली में दोबारा आना पड़ेगा, तब मैं दिल्ली का विकास कर सकता हूं। ये जवाब है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ बीजेपी के सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर कुछ जनरल पब्लिक भी है, उन्हीं से पूछते हैं। आप बताइए, आपका क्या सवाल है? सर, मेरा मटिया महल विधानसभा एक सवाल है। मटिया महल विधानसभा एक पुरानी दिल्ली क्षेत्र के नाम से मशहूर है और मुगलों का राज है हमारा। तो वहाँ मटिया महल विधानसभा में जाके देखिए कितने गली कितनी सड़ी भी रहती है, आदमी कहाँ सोते हैं, कहाँ टांड पे रहते हैं। पूरी मटिया महल विधानसभा का नाश कर दिया हमारे एमएलए ने। रहा बीजेपी की बात, बीजेपी ने हिंदुस्तान में करा क्या? एमसीडी उनके पास, एमसीडी में करा क्या इन्होंने? आज भी सफाई कर्मचारी 8,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। क्या दिया इन्होंने? क्या दिया? अगर आप कुछ करना है तो उन सफाई कर्मचारी को पक्का ही कर दो, दिल्ली में सपने ना देखें। हिंदुस्तान का इतिहास है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलितों की जनसंख्या ज्यादा है, वो आपको वोट नहीं देने वाले क्योंकि दलित विरोधी पार्टी है। अगर आज आपकी बीजेपी से और शोएब इकबाल साहब से या कांग्रेस से कहूँ एक तरह से बैर है, तो आम आदमी पार्टी से क्या मोह है आपको? नहीं सर, मुझसे किसी मोह नहीं है। जो अच्छा कैंडिडेट होगा मैं उसको वोट दूंगा।
आदमी अच्छा होगा, काम करने वाला होगा तो हम उसको वोट देंगे, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो। बीजेपी और कांग्रेस से फिलहाल अभी वो है? मेरा किसी पार्टी से वो नहीं है, जो काम करेगा, जो विकास के रास्ते चलेगा वो हमारा होगा। अच्छा। और हमारी मटिया महल विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ अभी तक। कुल मिलाकर तो देखिए मटिया महल का ये रुझान है कि अब यहाँ पर जो है मटिया महल की हालत बड़ी खराब है। जो लोग हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इसके अलावा जो जनरल पब्लिक है, वो बता रही है कि मटिया महल की हालत खराब है। अब एक आखिरी सवाल मैं पूछने जा रहा हूं कि मटिया महल विधानसभा में अगर मटिया महल की जनता आसिम खान को मौका देती है या फिर संजय जी को मौका देती है, तो इन लोगों ने मटिया महल के लिए क्या क्या सपने देखे हैं, क्या इन्होंने विजन बनाया है उस विधानसभा के लिए, इन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पास चलते हैं। आसिम जी ये बताइए, अगर आपको मौका मिल जाता है इस विधानसभा से इस बार, तो आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे काम होगा विकास का, कैसे मटिया महल को बेस्ट विधानसभा बनाया जाए? देखिए, हमारी कुछ पॉलिसीज RWA के लिए भी आई हैं कि हमने अरविंद जी ने इलाके के लोगों से पूछ के 4 करोड़ रुपए का फंड RWA के भी रखा है। और सबसे बड़ी मेन चीज़, जो काम विधायक के अंडर में आते हैं, जो पिछले 21 साल से हमारे विधायक ने नहीं करे हैं यहाँ बैठे हुए, जैसे पीने का स्वच्छ पानी है, दिल्ली की गलियां हैं, सड़कें हैं मटिया महल की, स्कूल जो खत्म हो चुके हैं यहाँ बिल्कुल, जिसमें पहले 500 बच्चे पढ़ा करते थे, आज 20 बच्चे भी नहीं है। अगर आप उन स्कूलों की दूरदर्शा जाके देखेंगे तो बच्चे खुली छत के नीचे बैठते हैं, छतें तक उनकी टूट चुकी हैं। करेंगे क्या? कैसे हाँ, दूर करेंगे? तो हम पीने का स्वच्छ पानी का इंतजाम करेंगे, सड़कें, बिजली की व्यवस्था उसको सही कराएंगे, नई टाइलें डलवाएंगे, जो स्कूल हैं उनको अपग्रेड करेंगे, स्कूलों की इमारतों को सही कराया जाएगा, वहाँ पे टीचर्स अपॉइंट कराए जाएंगे। कुछ नया भी सोचा है आपने अपनी विधानसभा? देखिए, हमारी विधानसभा में नए से ज्यादा हमें इस टाइम हमारी विधानसभा में सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो तालीम की है, क्योंकि हमारे तालीम ना होने की वजह से मटिया महल क्षेत्र पिछड़ गया। यहाँ के बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, यहाँ कोई नौकरी का साधन नहीं है, क्योंकि तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है। इसलिए हमारा सबसे मेन मकसद एजुकेशन रहेगा, तालीम। अब एक संजय भाई आप बताइए, अगर मटिया महल की जनता आपको मौका दे देती है तो आपने क्या? 4 प्रमुख काम है। सबसे पहले पानी, बिजली, पार्किंग, स्कूल के बच्चों की सुविधा, और जो जब सरकार बनेगी तब हम करेंगे, आपको दिखाएंगे हमारे क्या क्या अधिकार है, वो भी बता देंगे, समय आने दो। और यहाँ पे जो पुराने कटरे हैं उनका विकास, और दिल्ली के अंदर ऐसी व्यवस्था लानी है, हमने उसके अंदर स्पेशल पैकेज लेना है पुरानी दिल्ली के लिए, कि जो पुराने कटरे हैं और जो पुराने ऐतिहासिक भवन हैं उनका निर्माण सरकार कराए, और जिससे वहाँ के रहने वालों को उस तरीके की सुविधाएं मिले जो पूरी दिल्ली में आम आदमी को मिल रही है। लेकिन मटिया महल जो है वो एक स्लम बनता चला जा रहा है। तो ये है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का विजन कि वो अपने मटिया महल विधानसभा के लिए क्या करेंगे। मैं दोनों मेहमानों का और उनके साथ आए लोगों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रोग्राम आगे बढ़ा। हमारा कारवां इसके बाद पहुंचेगा किसी एक और विधानसभा में।